हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली क्या है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इलेक्टोरल रोल्स जो हैं ये बिहार में इनको रिवाइज करेंगे। रीजन बीइंग कि नवंबर में अभी बिहार के असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले उन्हें ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। नाउ इसके क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस-किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इसको रिवाइज़ कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स को। कौन से एक्ट में उनके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या डिसीजन दिया है, अपोजिशन पार्टीज़ क्यों इसके अगेंस्ट है, तो वो हम इसमें सब डिस्कस करेंगे। देखो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो अंडर सेक्शन 21(3) ऑफ द 1950 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है, उसके अंडर जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सकती है इन सच अ मैनर एज इट थिंक्स फिट। दिस ईसीआई ने जो है अडॉप्ट करा है एक हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें वो क्या करेंगे, एक कंबाइनिंग डोर टू डोर फील्ड वेरिफिकेशन होगी along with the elements of the summary revisions। मतलब वो इंटेंसिव रिवीजन और समरी रिवीजन जो है वो एक साथ करेंगे। डिस्कस करते हैं अभी हम कि ये होते क्या हैं। देखो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 तरीके से जो है वो रिविजन्स कर सकता है। इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है कि डोर टू डोर जाना, हर घर में जाना, काउंटिंग करना कितने 18 साल से ऊपर हैं, हु आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है? उनका रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? ये होता है इंटेंसिव रिवीजन। ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब करंट रोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड या इनएक्यूरेट हो जाते हैं, या जिनको कंप्लीट रीबिल्डिंग चाहिए कि बहुत टाइम हो गया है कि 20 या 30 इयर्स पास ऑन हो गए हैं कि इन इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज़ करना है। तो इसीलिए जो है वो इंटेंसिव रिवीजन करी जाती है। एक सेकंड टाइप ऑफ रिवीजन जो है वो समरी रिवीजन है। इसमें क्या होता है कि इसमें डोर टू डोर विजिट्स नहीं रहती हैं, जस्ट सिंपली जो है ड्राफ्ट वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, या सिटीजन्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपना इंक्लूजन या डिलीशन या करेक्शन। एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल पिछले साल एक बच्चे की एज थी 17 इयर्स, इस साल वो 18 का हो गया है। तो ये एक माइनर जो है अपडेशन रहेगा इलेक्टोरल रोल में, तो वो सिंपली क्लेम कर सकता है अपने एरिया के इलेक्शन ऑफिस में कि नाउ ही इज एलिजिबल टू वोट। तो उसका जो है अपडेशन इलेक्टोरल रोल्स में किया जाता है। इसको बोलते हैं समरी रिवीजन, कि कोई भी जो साल-साल में थोड़ा-सा कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन जैसे 18 के अबव हो रही है या किसी की डेथ हो रही है, तो उनका नाम इलेक्टोरल रोल से रिमूव करना, ये होती है समरी रिवीजन। जो थर्ड टाइप ऑफ रिवीजन है दैट इज़ द स्पेशल रिवीजन। ये क्यों की जाती है? इन एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि कोई मिस्ड एरिया है या कोई रह गया है या लार्ज स्केल एरर हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इन माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहता है कि जो वहाँ पे माइग्रेंट जो है इश्यू वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमें इलेक्टोरल रोल्स को क्या करना है, अपडेट करना है। या फिर कोई भी लीगल या पॉलिटिकल एक्सीजेंसी है कि पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है या लीगल रिक्वायरमेंट है, तो दैट्स व्हाई जो ये स्पेशल रिवीजन जो है वो किया जाता है। नाउ इसमें क्या करते हैं कि आइदर समरी और इंटेंसिव रिवीजन रहते हैं, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी लेकिन जो बिहार में किए जा रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स, उसमें दोनों को जो है इंक्लूड किया गया है। इंटेंसिव रिविजन्स भी होगी और समरी रिविजन्स भी होंगी। नाउ जैसे हर एक का स्पेसिफिक पर्पस, इंटेंसिव इज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल, एक प्रॉपर अच्छे से उसको रिवाइज करना है इलेक्टोरल रोल्स को। समरी में जैसे रूटीन मेंटेनेंस, एंड स्पेशल जो होते हैं वो डेफिशिएंसीज को डील करने के लिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो है वो की जाती है। व्हाई द अपोजिशन पार्टीज आर अपोजिंग दिस, ठीक है? सबसे पहले जो है इसमें मेन रीजन जो है वो है एसआईआर की जो है वो 30 डे डेडलाइन है। इसमें क्या है कि अगर मुझे अपना नाम, इफ आई हैव टू प्रूव कि मैं इंडियन सिटीज़न ही हूँ, और इलेक्टोरल रोल में अगर मुझे एंट्री करवानी है, तो मुझे 30 डेज़ मिलेंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, ठीक है? और नेक्स्ट 30 डेज़ में ही हम अपील कर सकते हैं। तो ये जो है अपोज़िशन पार्टीज़ इसको चैलेंज कर रही हैं कि ये जो 30 डेज़ टाइम आपने गाइडलाइन दिया है, दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि लोग जो हैं माइग्रेंट्स हैं, कुछ बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं, उनको टाइम लगेगा, एंड देन फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा बिहार में है, जैसे मोबिलिटी जो है वो रुक जाती है। तो ये जो 30 डे का डेडलाइन इन्होंने सेट किया है, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। लेकिन जो इसमें है वो है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द वोटर्स, की जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वोटर्स पे डाल दिया गया है। कौन से वोटर्स के लिए? जो पोस्ट 2003 जिन्होंने रजिस्टर करवाया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2005 में रजिस्टर करवाया था इलेक्टोरल रोल में, लेकिन
अब मुझे दोबारा जब इलेक्टोरल रिविजन्स होंगे तो मुझे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना पड़ेगा, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है? जिससे क्या होगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा कि अगेन आई नीड टू प्रूव माय सिटीजनशिप। ऑलरेडी मैंने अगर रजिस्टर करवाया है तो बार-बार जो है सिटीजन्स को परेशान करने का मतलब जो है वो क्या है? ये ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है, ठीक है? लेकिन पहले अर्लियर प्रैक्टिस क्या थी कि अगर किसी ने भी रजिस्टर करवाया है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इलेक्टोरल रोल में भी उनका नाम आ जाएगा। बट अब जो है, जो पोस्ट 2003 जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, दे हैव टू प्रूव देयर सिटीजनशिप बाय सबमिटिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद द कमीशन। हाँ। नेक्स्ट इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ द वाइडली यूज्ड आईडीज, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड्स, इन डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल पोस्ट 2003 मैंने 2005 में रजिस्टर कराया। अब अगर मुझे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, अगर मैं आधार कार्ड सबमिट करवाऊंगी या अपनी कोई पुरानी वोटर आईडी को सबमिट करवाऊंगी या राशन कार्ड को सबमिट करवाऊंगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है? एक 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली गई है। उन डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट करवाती हूँ तो मेरी सिटीजनशिप प्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फ्लॉ क्या है कि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कोई डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर नहीं है। तो इसीलिए जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं कि अगर आप इलेक्टोरल रोल्स इनको रिवाइज कर रहे हो तो इन फ्लॉज को जो है वो ठीक करा जाए। नाउ ईसीआर ने इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला है कि ये जो है ये इलेक्टोरल रोल्स को जो है पोस्ट 2003 जो है रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज अर्बनाइजेशन इज द चैलेंज, माइग्रेशन है, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में जैसे रहता है कि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन रहती है, तो दिस इज नेसेसरी फॉर दैट। एंड इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं किया जाएगा, बिहार इज जस्ट द स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन अभी होने हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऑल ओवर इंडिया जो है ये एक्सरसाइज की जाएगी। एंड ऑल्सो जो है इट्स अ नेशन वाइड एक्सरसाइज, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिहार, ऐसा ईसीआई का कहना है। फिर उसके बाद है कि रैपिड अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन जो है एक मेन रीजन है। फिर पॉलिटिकल कंप्लेंट्स आ रही हैं। दीज आर द रीजंस जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं कि इनको जो है रिवाइज किया जाए इलेक्टोरल रोल्स को। नाउ पहले कब-कब जो है ऐसी रिविजन्स हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले जो 1951-52 के लोकसभा इलेक्शंस थे, इस टाइम पे भी जो है ये रिविजन्स की गई थी, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो इनएक्यूरेसीज़ थी बहुत ज़्यादा में, जो रोल्स थे ना, दे वर रिडल्ड विद इनएक्यूरेसीज़ ड्यू टू पब्लिक इग्नोरेंस, ठीक है? वीक पार्टी स्ट्रक्चर एंड द ब्यूरोक्रेटिक इनएक्सपीरियंस। दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि उस टाइम पे नई-नई कंट्री जो है वो आज़ाद हुई थी। इवन जो बहुत ज्यादा विमेन थी, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट, एंड कोई भी उस टाइम पे इलेक्टोरल या सेंट्रल इलेक्टोरल लॉ जो है वो नहीं था। फिर जो है फेस्ड इंटेंसिव रिविजन्स किए गए थे इन 1952 1962 में, जिसमें रोटेटिंग स्ट्रैटेजी जो है ये अपनाई गई थी, जिसमें क्या था कि 1 साल के अंदर-अंदर हमने 1/5 ऑफ द एरिया को रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट 1/5 एरिया को डिवाइड करना है, मतलब एरियाज़ को 5 पोर्शन्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर साल एक-एक पोर्शन उठाते थे और उस पर्टिकुलर एरिया का जो है इलेक्टोरल रोल को रिवाइज़ करते थे। और ये कब तक किया गया? 1962 इलेक्शंस जब होनी थी, उससे पहले-पहले ये कार्रवाई की गई। जिसमें फोकस किस पे किया गया था? अर्बन और माइग्रेंट हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है? उसके बाद है धीरे-धीरे प्रायोरिटीज़ जो है वो थोड़ी शिफ्ट होने लगी। नया जो न्यूली फोकस करने लगे वो उनको इंक्लूड करने लगे जो एक्सक्लूड करने लगे जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं, जो इल्लीगली जो है कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको एक्सक्लूड करने का जो है ड्राइव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। ठीक है? ये मेजरली कहाँ किया गया था? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वेरी पोरस बॉर्डर्स हैं और बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन रहता है। और उस टाइम पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो ऑब्जेक्टर्स पे था। ठीक है? जो ऑब्जेक्ट करेगा आपकी सिटीजनशिप को, उसी को बताना है, रीजन देना है कि क्यों मैं आपको यहाँ से एक्सक्लूड कर रही हूँ। बट अभी किस पे है? वोटर पे है। ही हैज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिज सिटीजनशिप। ठीक है? सैंक्टिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स, नेम कुडंट बी डिलीटेड विदाउट ड्यू प्रोसेस। ऑल्सो किसी का भी नाम बिना उनको बताए या बिना ड्यू प्रोसेस के डिलीट नहीं हो सकता था। अपोजिशन इसी बात को चैलेंज कर रहे हैं कि पहले तो आप ये फॉलो करते थे मेथड को कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑब्जेक्टर पे था, वोटर पे नहीं था।
और सैंक्टिटी मीन्स प्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स। बट वाई जो है अब नया मेथड क्यों अपनाया जा रहा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। फिर जब 1993 और 1995 में जब इंटेंसिव रिविजन्स की गई, जिसमें इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड्स, ठीक है, अंडर रूल 28, जिसमें क्या था कि आईडी कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए थे जो आज के टाइम पे हमें मिलते हैं। दैट वाज स्टार्टेड इन 1993 में। मॉडर्न एरा में इन्होंने क्या किया, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द समरी रिवीजन्स में, ताकि क्योंकि ऑलरेडी पहले के रिवीजन्स इंटेंसिव रिवीजन्स हो चुके थे, तो अब एक कॉस्ट को भी थोड़ा कम करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन पे भी थोड़ा बर्डन कम करने के लिए दे हैव डिसाइडेड फॉर द समरी रिवीजन्स। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी थी कि अगर कोई भी डेमोग्राफिक शिफ्ट आएगा, मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का एक्सोडस हुआ है या माइग्रेशन हुआ है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल कंप्लेंट अगर आ रही है या पॉलिटिकल प्रेशर जो है या पॉलिटिकल या लीगल एग्जिजेंसीज जिसकी हमने बात की थी कि कोई मैंडेट है या लीगल मैंडेट है, उस केस में कर सकते हैं। या फिर कोई भी अगर स्ट्रक्चरल चेंज आई है, फॉर एग्जांपल डीलिमिटेशन जो अभी 2021 की एक्सरसाइज थी, तो उन केसेस में भी जो है इंटेंसिव रिविजन्स किए जाएंगे। लेकिन फोकस जो है वो समरी रिविजन्स पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 2025 यही एक कंट्रोवर्सी है कि दैट कि आप लोग तो बोल रहे थे कि आप समरी रिविजन्स करेंगे, तो ये इंटेंसिव रिविजन्स क्यों जो है, क्यों गवर्नमेंट जो है इनको करवा रही है। फिर उसके बाद वही जैसे आपको बताया कि वोटर्स पे बर्डन डाल दिया है। आधार कार्ड आप ले नहीं रहे हो, 87% ऑफ द पॉपुलेशन जो बिहार में है, उनके आधार कार्ड्स जो हैं आधार कार्ड पे डिपेंडेंट है वो अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। ऑल्दो वी नो कि आधार कार्ड हमारी सिटीजनशिप को प्रूव नहीं करता है, लेकिन बिहार की पॉपुलेशन मोस्टली 87% जो है वो आधार कार्ड पे ही जो है वो रिलाई फोकस कर रही है, डिपेंडेंट है। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट्स पे उनका जो परसेंटेज है दैट इज वेरी लो। इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये न्यूज में। नाउ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ जो है आप स्टैटिक भी रिवाइज करते चले। जैसे आपने अभी ये टॉपिक किया, तो इसके साथ जो है आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका 1-2 पेज का वो लक्ष्मीकांत में दिया है उसे रिवाइज कीजिए। ऑलरेडी जिसने स्टैटिक पढ़ा हुआ है तो उसके लिए रिवीजन इज नॉट डिफिकल्ट ना, क्योंकि ये न्यूज में है। फिर आप ये देख सकते हैं कि आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, या आईडी कार्ड जो है वो कौन से ईयर में प्रोड्यूस किए गए थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट है उसमें क्या क्या पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये चीजें जो हैं ये यूपीएससी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आप कोई भी अगर जैसे जीएस 2 में आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से फेवर में या फेवर में या अगेंस्ट में आप इसको एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं, या कहीं एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर आपको कहीं क्रिटिसिज्म करना है इलेक्शन कमीशन का, तो आप ये चीज देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे जो है ये लोगों के राइट्स को वायलेट कर रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे शिफ्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक पे तो एक क्वेश्चन नहीं सब वो फ्रेम करेंगे ना कि बताओ इलेक्शन कमीशन का ये जो रोल है इस पे आप फेवर्स में लिखो या नेगेटिव में लिखो, या एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं, सो दैट आपको एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। लेकिन ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम यूपीएससी की बात करें तो आप इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट कहीं पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि येस यू आर अवेयर अबाउट द पॉलिसीज या जो भी इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ले रहा है, ठीक है। अभी जो 28 जुलाई को अगेन जो है कोर्ट में इसकी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, तो नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है। उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो जो है वो डाल दूंगी। तो कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।